नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार के बक्सर जिले में चौसा प्रखंड के शमशान घाट पर गंगा में कम से कम 40 लाशें तैरती हुई पाई गई हैं। इनकी तस्वीर दिल दहला देने वाली है, जिन्हें कुत्ते नोचते दिख रहे हैं। चौसा के प्रखंड विकास अधिकारी ने कहा कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर आई हैं। घाट पर मौजूद लोगों ने बताया कि ये लाशें यहाँ की नहीं हैं। बक्सर के डीएम अमन समीर ने प्रेस वार्ता में कहा कि हम डीएम गाजीपुर व डीएम बलिया से संपर्क कर रहे हैं, जो बक्सर के नजदीक हैं, ताकि उनके इलाकों की लाशों का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। लेकिन फिर भी कोई लाश यदि बक्सर की सीमा में आ जाती है तो हम उसका सम्मान के साथ संस्कार करेंगे। फिलहाल बक्सर प्रशासन घाट पर जेसीबी की मशीन से गड्ढा खुदवाकर इन लाशों को दफनाने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के पास 3-4 दिनों के लिए ही वैक्सीन का स्टॉक बचा है। केंद्र सरकार द्वारा उसको कोटा अभी तक अलॉट नहीं किया गया है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3.66 लाख नए मरीज सामने आए और 3,754 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 37.5 लाख हो गई है। पश्चिम बंगाल में आज कैबिनेट के 43 मंत्रियों ने शपथ ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थीं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल करने में नाकाम साबित हो गए। सोमवार को सदन में 232 सांसद मौजूद थे, जिसमें 93 सांसदों ने ओली के पक्ष में वोट दिया और 124 सांसदों ने ओली के खिलाफ वोट दिया। 15 ने वोट ही नहीं दिया। केपी शर्मा ओली ने 20 दिसंबर को 2020 में संसद को भंग कर दिया था। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कोविड सत्र बुलाने की मांग करते हुए कहा है कि भारत के सांसद अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों की बात रखना चाहते हैं, इसलिए यह विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा को राज्यपाल जगदीश मुखी ने उन्हें शपथ ग्रहण करा दी। उनके कैबिनेट के 13 मंत्रियों ने भी आज शपथ ग्रहण की। कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। यूपी से लगी राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा की सीमाओं पर बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट किसी को भी नहीं आने दिया जा रहा है। सारी सीमाएं सील हैं। मालवाहक ट्रकों, ऑक्सीजन ट्रकों व सेना के वाहनों को ही आने की अनुमति दी जा रही है। आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय कर्दिकर ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि कोरोना की दूसरी लहर ने आईआईटी के छात्रों और उनके परिवारों पर भारी वित्तीय दबाव डाला है। आईआईटी कानपुर अपने छात्रों को आर्थिक मदद करने के लिए एक राहत कोष की स्थापना कर चुकी है, ताकि उनके जो पूर्व छात्र या मेडिकल हैं, अच्छी स्थिति में है, वे मेडिकल संबंधी मदद यहाँ के छात्रों को करें, उन्हें तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने संस्थान के पूर्व छात्रों से मदद की अपील भी की है। भारतीय रेलवे ने अब तक 68 ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से विभिन्न राज्यों को 268 टैंकरों में लगभग 4200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। पीएम किसान योजना के लिए 8वीं किस्त जल्द जारी होगी, जिसके लिए आज फंड जारी कर दिया गया। आईएमए ने साफ शब्दों में सरकार से कहा है कि आरटी-पीसीआर पॉजिटिव मृतकों को ही आंकड़ों में शामिल किया जा रहा है। सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। आईएमए अब तक अपने 902 डॉक्टरों को खो चुका है जो कोरोना से मरे हैं। आईएमए ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि अब तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। कोरोना के साथ ब्लैक फंगस ने अब कोरोना से तुरंत ठीक होने वाले मरीजों की आंखों की रोशनी छीननी शुरू कर दी है, जिससे चिकित्सकों में हड़कंप मचा हुआ है कि मरीज कोरोना से तो ठीक हो रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी या ब्लैक फंगस निकल रहा है। प्रधानमंत्री पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का सबसे बुरा हाल है। वाराणसी में अब तक कोरोना संक्रमण के 70,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 690 लोगों की मौत हो चुकी है। 1 अप्रैल के बाद 65% यानी 46,280 केस पंजीकृत हुए हैं। हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट के इलाके में रहने वाले पंडों का कहना है कि इन दोनों घाटों पर पिछले 1 माह से दिन रात चिताएं जल रही हैं। पहले दोनों घाटों पर 80-90 चिताएं जलती थीं, लेकिन पिछले 1 माह से तकरीबन 300 से 400 चिताएं रोज जल रही हैं। बहुत से वे लोग हैं जो गांवों में मर रहे हैं, जिनका नाम सरकारी रिकॉर्डों में दर्ज तक नहीं है। वाराणसी के लोगों का कहना है कि उनके सांसद छिप गए हैं। उनके पास पश्चिम बंगाल का 17 बार दौरा करने का टाइम है, लेकिन बनारस आने का टाइम नहीं है। लखनऊ में आपदा में अवसर खोजने वालों ने अब आपके परिवार में कोई न होने पर कोरोना संक्रमित मरीजों के शव को फूंकने का बाकायदा पैकेज तय कर लिया है। अर्थी का सामान खरीदते वक्त ही वहीं से आपको 15 से 20 हजार में सौदा तय करने पर आदमी भी मिल जाएंगे जो आपकी अर्थी
को सजा भी देंगे, फूल माला भी चढ़ा देंगे और कंधा देकर घाट पहुंचकर अंतिम संस्कार तक का पूरा कार्य निपटा देंगे। जाने माने फिल्म निर्माता सुरेश ग्रोवर का निधन हो गया। मुंबई के सर जे अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने मिथुन दा और अजय देवगन के साथ लोकप्रिय फिल्में बनाई थी। उनकी हिट फिल्में रोटी की कीमत, प्यार के काबिल, संग्राम काफी हिट रहीं, जो पूरी दुनिया में हिट हुई। दिल्ली के 2 शाही मस्जिदों के इमामों ने पिछले साल की तरह इस बार भी आगामी ईद उल फितर ईद की नमाज घर में ही अदा करने की अपील की है। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और फतेहपुरी मस्जिद चांदनी चौक के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने मुसलमानों से अपील की है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए ईद की नमाज घर में ही अदा कर लें। चांद दिखने पर 13 या 14 मई को ईद पड़ेगी। शरीयत ऐसे हालात में घर में नमाज पढ़ने की इजाजत देता है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के अलावा सर गंगाराम अस्पताल में सलाहकार प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम वली का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को बचाना किसी बड़ी चुनौती से कम न होगा। तीसरी लहर में बच्चे बुरी तरीके से संक्रमित होंगे। शहरी और ग्रामीण इलाकों में सरकार को बिना कोई देरी किए क्रेच यानी शिशु गृह स्थापित करने होंगे, जैसी अंग्रेजों ने प्लेग महामारी के दौरान किया था, जिसमें माँ बाप को महामारी की स्थिति में टेंटों में भेज दिया गया था तथा बच्चों को संभालने के लिए क्रेच बनाए गए थे, जिसमें नर्स व आया रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से पूछ चुका है कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। जब वह अस्पताल जाएंगे तो उनके अभिभावक भी जाएंगे। ऐसे में सरकार ने क्या तैयारियां की हैं? महाराष्ट्र में दूसरी लहर में ही बुरी तरीके से बच्चे संक्रमित हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हुए हैं। राज्य के अवर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड से आने वाले वाहनों को उत्तर प्रदेश आवागमन पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रोडवेज की अंतर्राज्यीय बस सेवाएं पहले ही बंद की जा चुकी हैं। देश में पेट्रोल की कीमत 26 पैसे और डीजल की कीमत में 35 पैसे की बढ़ोतरी आज फिर हो गई। ब्रिटेन ने आज 2 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र राजस्थान पहुंचा दिए। इसमें एक को अजमेर के सैटेलाइट और दूसरे को झालावाड़ अस्पताल में लगाया जाएगा। इनमें 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। प्रसिद्ध एक्टर जोकर थुलासी का कोरोना के चलते निधन हो गया। भारत में अब तक 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लखनऊ का हज हाउस कोविड अस्पताल HL कोविड अस्पताल के नाम से जाना जाएगा। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचकर इसका उद्घाटन करेंगे। वाराणसी में आज 400 बेड का पंडित राजन मिश्रा कोविड हॉस्पिटल शुरू हो गया, जिसमें सारा पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स सेना के होंगे। भारत को विदेशों से अब तक 6,738 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व 16 प्लांट मिले हैं। वैश्विक सहायता को लगातार पूरी सक्रियता से मंजूरी दी गई है और इन्हें कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचाया गया है। आज बोकारो से ऑक्सीजन टैंकरों की खेप लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच गई। गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर 400 बेड का दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब ने तैयार किया है, जिसमें आज से भर्ती शुरू हो गई। आज के राशि समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।